तो चलो बच्चा, आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में आज हम क्या पढ़ेंगे, गणित का जो बेस है ना बच्चा, जहाँ से गणित बनता है। ठीक है, आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ो गणित में, कोई सा भी चैप्टर, इनका यूज़ वहाँ पे होगा। ये एवरग्रीन चीज़ें हैं जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। अगर मैं बोलूँ कि इसके बिना गणित आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो इसमें कोई गलत बात नहीं बेटा, क्योंकि ना आज का क्लास ही ऐसा है जिसमें आप हर वो चीज़ पढ़ोगे जहाँ आपको प्रॉब्लम होता है। मुझे मालूम है कि बच्चे कहाँ फंसते हैं, कहाँ उनको प्रॉब्लम आता है और वो क्या गलती करते हैं, वो मुझे अच्छे से पता है। तो उसी प्रॉब्लम को लेकर के आज मैं आपके सामने आया हूँ, है ना। तो सबसे पहले तो आप इसको पेशेंस बना करके और पूरा लास्ट तक देखना। देखो, आपको मैं बता दूँ कि आज हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं, उसके बाद अपन क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले हम लोग बेटा देखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? नंबर सिस्टम। जैसे आपको अगर गणित के बारे में थोड़ा सा भी पता होगा तो बहुत टाइप के आप नंबर सुनते होंगे, जैसे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भिन्न संख्या, दशमलव, डेसिमल्स के बारे में। फिर आपका आता है जो बेसिक ऑपरेशंस जो होता है ना, जैसे कि एडिशन होता है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। ठीक है, हो सकता है आपको ये देख करके बहुत ही ईजी लग रहा हो, बट बेटा एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल रखूं, जैसे अगर मान लो मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा, जैसे कि 4 + 5, ठीक है, आप सबको मालूम है इसका आंसर क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है, सबको पता है इसका आंसर। अगर मैंने यहीं पे बेटा इसको अगर मैंने कर दिया -4 और -5 कर दिया, ठीक है, देखो आधे से ज़्यादा बच्चों का आंसर पे गलत हो जाता है। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसका आंसर बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसका देखो माइनस माइनस प्लस करके इसको 9 कर देंगे। बट बेटा नहीं, ये माइनस माइनस प्लस ऐसा कुछ नहीं होता है ना। देखो एक्चुअली में ये नंबर भी आपका माइनस है और ये भी नंबर क्या आपका माइनस है, तो हमारा ये क्या होगा, प्लस होगा। बट देखो यहाँ पे ना साइन किसका आ जाएगा बेटा, माइनस से आएगा। क्यों? जो नंबर बड़ा होता है ना उसका साइन यहाँ पे कैरी करता है। क्लियर हुआ? अच्छा, यही चीज़ अगर मैं मल्टीप्लाई में करूँ, जैसे मैंने अगर मैंने -4 का मल्टीप्लाई अगर मैंने कर दिया -5 के साथ, तो हमारा देखो 4 पंचे कितना होगा हमारा, ये तो हो जाएगा हम लोग का 20, और जो माइनस और माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर हो जाता है वो प्लस। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैं समझा रहा हूँ कि इसको डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, अभी बहुत सी चीज़ पढ़ेंगे। जैसे हम लोग का ये हम लोग का प्लस, दोनों प्लस नंबर है, ये दोनों माइनस है, एक बार प्लस एक बार माइनस, छोटा नंबर माइनस, बड़ा नंबर प्लस करेंगे, बड़ा नंबर को प्लस करेंगे, छोटे को माइनस रखेंगे। ऐसा एकदम डिटेल्स इसको मैंने आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि आप पढ़ने क्या क्या वाले हो। ठीक है, देखो इसके बाद अपन पढ़ेंगे, इधर आते हैं तो हम लोग डिविजिबिलिटी रूल। कौन सा? हम लोग का डिविजिबिलिटी रूल। देखो ये ना इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है डिविजिबिलिटी रूल कि आपको पता ही होगा। देखो आप जब भी मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो आपको वहाँ पे चीज़ों को सिंप्लीफाई करना पड़ता है, और सिंप्लीफाई करने के लिए आपको नंबर्स को जो है वो ना कटाना पड़ता है, उसको छोटा करना पड़ता है। तो वहाँ पे बहुत से बच्चों के दिमाग में फट से नहीं आता कि ये नंबर भाई किससे डिवाइड होगा, या ये जो पर्टिकुलर कोई नंबर है वो किससे जो है वो भाग जाएगा। तो उसका ना बेटा एक नियम होता है जो आप कभी पढ़े नहीं रहते, इसीलिए फंसते हो। देखो, तो कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होता है, 3 से कब डिवाइड होगा, 4 से कब डिवाइड होगा, 5 से कब डिवाइड होगा, 6 से कब डिवाइड होगा, 7 से कब डिवाइड होगा, 9 से कब डिवाइड होगा, 10, 11, इन सबको ना मैं बहुत डिटेल से आपको बताऊंगा कि कोई भी बड़ा सा बड़ा नंबर आप एक नज़र में देख करके बता दोगे कि ये जो नंबर है आपका 2 से डिवाइड हो रहा है कि 3 से कि 5 से कि 6 से कि किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है, उसको आप बता दोगे। ठीक है, चलो इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, देखो इसके बाद हम आते हैं तो हम लोग का जो कोर मैथमेटिक्स है ना उसको, जैसे कि जैसे आपने सुना होगा एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, महत्तम समापवर्तक क्या होता है। ठीक है, बॉडमास रूल को पढ़ेंगे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में, बॉडमास रूल। ठीक है, फिर अपन देखेंगे सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, फिर अपन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में देखेंगे, गुणनखंड और गुणज के बारे में देखेंगे। ठीक है, फिर हम जो है वो बेसिक अलजेब्रा के बारे में देखेंगे। बहुत से बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। अगर आपके सामने मैंने जैसे कि x + x कर दिया तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, और यही मैंने आपके सामने x × x कर दिया, देखो तो x + x करूँगा तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा 2x, और x × x करूँगा तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा x²। तो ऐसे ना बेटा बहुत से ना इसको डिटेल से मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे आप फंसते हैं, है ना, और मुझे मालूम है कि बच्चे कहाँ पे फंसते हैं उसके बारे में। तो आप इसको ना पेशेंस बना के रखोगे और पूरा लास्ट तक वीडियो को देखोगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक 1। ठीक है, वो है हमारा नंबर सिस्टम। हम लोग आज पढ़ने वाले किसके बारे में, तो हम लोग आज पढ़ेंगे बेटा नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, देखो ध्यान से देखना नंबर सिस्टम के बारे में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहला बेटा बहुत सिंपल सी चीज़ है,
सबसे पहला हमारा आता है प्राकृतिक संख्या। कौन सा हमारा? प्राकृतिक संख्या। और एक हमारा आता है पूर्ण संख्या। आप ध्यान से देखना, मैं दोनों को ना रिलेट करके पढ़ाने वाला हूँ। कौन सा आपका बेटा एक तो है प्राकृतिक संख्या और एक क्या बेटा आपका पूर्ण संख्या। देखो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों एक तरह से एक ही को बोलते हैं हम लोग, है ना। बस डिफरेंस इतना सा होता है बेटा कि जो प्राकृतिक संख्या होती है इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, उसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है? तो हम लोगों का जो प्राकृतिक संख्या होता है बेटा वो स्टार्ट होता है 1 से और कहाँ तक जाता है? तो 1 से स्टार्ट होकर जाता है हमारा ये अनंत तक। वहीं अगर मैं बात करूँ पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, इसका स्टार्टिंग होता है बच्चा यहाँ से, वो 0 से, और ये भी कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। देखो मैंने क्या बोला? प्राकृतिक संख्या अर्थात आपका जो नेचुरल नंबर है वो शुरुआत कहाँ से हो रहा है? 1 से, और कहाँ तक जाएगा हमारा ये? अनंत तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। पूर्ण संख्या की मैंने बात किया, देखो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? वो आपका 0 से स्टार्ट होता है और ये भी कहाँ तक जाता है हमारा? अनंत तक जाता है। कहने का मतलब ये जो जितने भी नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जा रहे हैं वो सारे के सारे होल नंबर भी काउंट किए जाते हैं, है ना। और जितने के सारे नंबर जो 1 से लेकर के, नॉट 0, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक अगर नंबर को हम लेंगे तो किस में जाएगा हमारा? वो नेचुरल नंबर में। बस एक्सेप्शन क्या है? 0, है ना। क्या आपका 0 को हम लोग होल नंबर में शामिल करते हैं, नेचुरल नंबर में शामिल नहीं करते। बस इतना सा है। अगर आपसे कोई मान लो क्वेश्चन पूछ दिया कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आप बोलोगे 1। और वहीं अगर आपसे पूछ दिया कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन सा है, तो सबसे छोटा जो पूर्ण संख्या है वो है आपका 0। बस इतना सा डिफरेंस है, आपको इतना ध्यान रखना है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में, ठीक है। चलो तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं। तो हमारे पास एक आता है बेटा पूर्णांक संख्या। कौन सा हम लोगों का? पूर्णांक संख्या। देखो मैंने प्राकृतिक संख्या को मैंने क्या बोला? ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? आपका 1 से स्टार्ट हो रहा है। पूर्ण कहाँ से हम लोग का स्टार्ट हो रहा है? हम लोगों का 0 से स्टार्ट हो रहा है। देखो पूर्ण संख्या को समझाने से पहले ना आपको मैं थोड़ा सा याद रखना चाहूँगा नंबर लाइन के बारे में। देखो बेटा जैसे आपको मालूम है ये एक नंबर लाइन होता है, ठीक है। बीच में क्या होता है? आपका 0। इसके इस साइड वाले जो नंबर क्या होते हैं हमारे? पॉजिटिव में आते हैं। इधर के नंबर किस में आते हैं? हमारे नेगेटिव में आते हैं। जैसे देखो ये क्या होगा आपका? 1, ठीक है। ये क्या होगा आपका? 2, ये क्या है? 3, 4, ऐसे करके जाएगा हमारा ये इन्फिनाइट तक। और ये जो 0 से कम वाले नंबर ये हमारा देखो स्टार्ट होता है कहाँ से? -1, ठीक है, -2, ये ऐसे करते करते जाएंगे बेटा हमारा माइनस इन्फिनाइट तक के नंबर, ठीक है। तो ऐसा नंबर जो कहाँ से लेकर के माइनस इन्फिनाइट से लेकर के प्लस इन्फिनाइट तक, यहाँ से लेकर के पूरे यहाँ तक का जो नंबर आता है उसको हम पूरा का पूरा किस में शामिल करते हैं? तो उसको अपन शामिल करते हैं किसमें? पूर्णांक संख्या में। किस में शामिल करेंगे अपन उसको? हम पूर्णांक संख्या में। देखो ध्यान से देखना, है ना। जितने भी नंबर हैं जो कहाँ से लेकर के हम लोग का माइनस इन्फिनाइट से लेकर के हम लोगों का प्लस इन्फिनाइट तक, वो सारे के सारे नंबर किस में आते हैं? हमारे इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या में आते हैं। देखो पूर्णांक संख्या बेटा, है ना, तो आपका जो नेचुरल नंबर है वो भी एक तरह से पूर्णांक संख्या है और जो होल नंबर है वो भी एक तरह से क्या है? आपका पूर्णांक संख्या है, ठीक है। देखो पूर्णांक संख्या है और इसका जो अगर मैं बोलूँ अपोजिट तो हम लोग का वो होता है दशमलव संख्या। कौन सा? हम लोग का दशमलव। देखो पूर्णांक संख्या मतलब क्या? जो दशमलव में ना हो वही क्या होता है हम लोगों का? पूर्णांक संख्या। और एक बेटा हम लोग का आता है दशमलव संख्या। कौन सा हम लोगों का? दशमलव संख्या। दशमलव संख्या। देखो जैसे कि मैंने 4.5 लिख दिया या 2.1, मतलब जहाँ पे दशमलव आ गया ना ये आपका पूर्णांक संख्या में शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्लियर हुआ? तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या था? सबसे पहला हमारा टॉपिक था वो था प्राकृतिक संख्या। सेकंड हम लोग का पूर्ण संख्या। थर्ड था हम लोगों का पूर्णांक संख्या, ठीक है बच्चा। देखो उसके बाद हम आगे आते हैं तो हमारा आता है एक सम संख्या और एक हम लोग का आता है विषम संख्या। सम संख्या को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इवन नंबर। फिर हम लोग का आता है विषम संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। क्लियर हुआ? सम संख्या और विषम संख्या। देखो अब किसको बोलते हैं सम संख्या और किसको बोलते हैं विषम संख्या, तो उसको समझने के लिए ना बच्चा आपको थोड़ा सा एक चीज़ और समझना पड़ेगा। देखो जैसे मैं आपके सामने मान लो कुछ नंबर लिखा, जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया 25, ठीक है। मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया 35, मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया मान लो 164, और फिर मैंने लिख दिया यहाँ से 183, ठीक है। आप समझना थोड़ा सा मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। देखो जब भी बेटा ऐसा आपको कुछ नंबर दिखे ना, है ना, 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर या 4 डिजिट नंबर, तो ये जो सबसे पहला वाला है ना डिजिट, हम लोग इसको बोलते हैं इकाई का अंक। क्या बोलते हैं बच्चा हम लोग इसको बोलते हैं इकाई का अंक। जैसे ये भी क्या है हमारा इसमें इकाई का नंबर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इकाई। बीच वाले को हम लोग क्या बोलते हैं दहाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सैकड़ा। फिर हम लोग आता है हज़ार, फिर हम लोग आता है 10,000, है ना। ये एक सीक्वेंस चलता है। अभी हमारा मेन इंटेंशन क्या है? आपको इकाई के नंबर को जानना, ठीक है। तो देखो बच्चा इकाई का नंबर आपको समझ आए किसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो लास्ट में नंबर रहता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई के नंबर बोलते हैं। क्लियर हुआ? देखो तो आपको सम संख्या और विषम संख्या को समझने के लिए ना ये क्लियर हो गया। अब देखो अब किसको बोलेंगे हम लोग सम संख्या। देखो बच्चा तो ऐसा कोई भी नंबर जिसके इकाई में क्या होगा 2, 4, 6, 8 और 0 क्या होगा
2, 4, 6, 8 एंड 0, ऐसा कोई भी नंबर जिसके इकाई में क्या रहेगा बेटा 2, 4, 6, 8 और 0 रहेगा, तब हम उस नंबर को बोलते हैं सम संख्या, अर्थात कौन सा हम लोग का इवन नंबर। और ऐसा कोई नंबर जिसके इकाई के अंक में 1, 3, 5, 7 और 9 क्या रहे, 1, 3, 5, 7 और 9 रहे, तब अपन उसको बोलते हैं विषम संख्या। समझ गए? देखो सिंपल सा सम संख्या किसको बोलते हैं, इकाई में क्या रहना चाहिए आपका 2, 4, 6, 8 एंड 0, और विषम किसको बोलेंगे तो 1, 3, 5, 7, 9। क्लियर हुआ? जैसे देखो अगर मैं इस नंबर को बात करूं, देखो जैसे हमारा यहाँ पे एक नंबर मैंने लिखा 25, इकाई के अंक में देखो बेटा आपका क्या है, इकाई के अंक में आपका 5 है, तो इकाई के अंक में 5 होने की वजह से ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ये नंबर हो जाएगा हमारा विषम संख्या। क्या हो जाएगा हमारा, ये विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या इकाई में आपका 5 है, तो ये भी देखो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका विषम संख्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या देखो इकाई के अंक में आपका 4 है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा सम संख्या। यहाँ पे 3 है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका विषम संख्या। होप आपको समझ में आ गया होगा कि सम संख्या किसको बोलते हैं और विषम संख्या किसको बोलते हैं। ध्यान से करेंगे, ठीक है। सम संख्या मतलब क्या, ऐसा कोई नंबर जिसके इकाई में ये नंबर रहे 2, 4, 6, 8 और 0, तो सम संख्या हो जाएगा। और वही इकाई में 1, 3, 5, 7 और 9 रहेगा, तो हमारा वो हो जाएगा विषम संख्या। क्लियर हुआ? चलो अब थोड़ा सा हम लोग आगे आते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है वो है बेटा हम लोगों का भाज्य संख्या, और हम लोग का कौन सा अभाज्य संख्या। देखो क्या है हमारा, हम लोगों का ये है, एक है हम लोग का भाज्य संख्या और एक है हमारा अभाज्य संख्या। देखो भाज्य और अभाज्य, ठीक है, दोनों को देखो मैं एक साथ समझाता हूँ, आप थोड़ा सा बस ध्यान से देखना, ठीक है। ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग होता है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, बट आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो देखो देखो बच्चा, मैंने ना आपके सामने कुछ नंबर मैंने लिखा, मान लो जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे मान लो नंबर लिख दिया बेटा एक 4, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे आपके सामने एक नंबर लिख दिया 5, मैंने यहाँ पे आपके सामने एक नंबर लिख दिया मान लो 12, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना ना, मैं भी समझा क्या रहा हूँ आपको, भाज्य संख्या और कौन सा हमारा अभाज्य संख्या। देखना इस चीज़ को। अब देखो एक्चुअल में बेटा 4 किसके किसके पहाड़ा में आता है, देखो तो 4 तो 1 के पहाड़ा में आता है। देखो जितने कोई भी नंबर रहे वो 1 के पहाड़ा में आएगा, और वो 1 से डिवाइड भी होगा, और वो खुद से भी डिवाइड होगा, और खुद के पहाड़े में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। देखो तो जैसे 4 की हम बात करें तो 4 हमारा किसके पहाड़े में आता है, तो 1 के पहाड़े में आता है। और 4 हमारा देखोगे तो ये 2 के पहाड़ा में भी आता है, और ये खुद 4 के पहाड़े में भी आता है। अगर मैं बात करूँ 5 की बात करूँ तो 5 को देखोगे आप तो ये केवल 1 के पहाड़े में आता है, और किसके, खुद के पहाड़े में आता है। अगर मैं बात करूँ 12 की, 12 की बात करूँ, देखो तो ये 1 के पहाड़े में आता है, ठीक है, 2 के पहाड़े में आता है 2 छक्का 12, 3 के पहाड़े में आता है 3 चौक 12, 4 के पहाड़े में आता है 4 तिया 12, और 6 दूनी 12, और 12 एकम 12, ठीक है। अगर मैं एक और नंबर आपके सामने लूँ, जैसे मैंने अगर लिया यहाँ पे 7 लिया, मैंने क्या लिया यहाँ पे एक नंबर 7, तो 7 भी बच्चा किसके में आता है, एक तो 1 के पहाड़े में आता है, और किसके खुद के पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से ना आपका चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा कोई नंबर, देखो ऐसा कोई नंबर जैसे 5 और 7 को आप देखेंगे तो ये दोनों ऐसे नंबर है बेटा जो ना खुद के पहाड़े में 5 और 1 मतलब खुद से और 1 से बस डिवाइड होगा, तो है ना, ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे हम लोग उसको, अभाज्य संख्या। क्या बोला मैंने ऐसा कोई भी नंबर जो खुद से और 1 से बस डिवाइड होगा, मतलब देखो जिसके खुद से डिवाइड होगा और किससे डिवाइड होगा, हमारा 1 से डिवाइड होगा, उसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, अभाज्य संख्या। जैसे 7 को भी देखोगे तो 7 1 से डिवाइड होता है और 7 से डिवाइड होता है, तो ये कहलाते हैं दोनों हमारे, क्या कहलाएंगे, तो ये बेटा हमारा कहलाएगा अभाज्य संख्या। ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा हमारा अभाज्य संख्या, ठीक है। अब वहीं अगर आप देखोगे 4 को, किसको देखोगे आप, 4 को देखो तो 4 देखो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड होता है, और 4 से भी डिवाइड होता है। वहीं अगर आप बात करोगे 12 की, देखो 12 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी और खुद से भी। तो ऐसा कोई भी नंबर जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड होगा, तब हम लोग उसको बोलते हैं क्या चीज़, भाज्य संख्या। तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। क्लियर हुआ? सिंपल सा समझना, ध्यान से देखना मैंने क्या बोला, ऐसा कोई नंबर जो खुद के अलावा, जैसे खुद और 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड होगा तो वो कहलाएगा हमारा भाज्य संख्या। और ऐसा कोई नंबर जो 1 और खुद से बस डिवाइड होगा, तब हम उसको बोलते हैं बेटा क्या चीज़, अभाज्य संख्या,
ठीक है। चलो, हो सकता है आपको थोड़ा सा यहाँ पे डाउट लगे, जैसे जहाँ पर भी आपको डाउट लगेगा ना, आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लेंगे, ठीक है, उसको फिर से देखेंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, देखो यहाँ पे ना कई बार ना लोगों के मन में जो है वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या जो सम संख्या होती है वही हमारा जो है वो भाज्य संख्या होता है और विषम संख्या अभाज्य संख्या होता है। देखो ऐसा नहीं है बच्चा। देखो हम अगर बात कर जैसे कि हम यहाँ पे एक नंबर लेते हैं 2, ठीक है। 2 देखो बेटा किससे किससे डिवाइड होता है, 2 1 से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है ना। तो 2 तो हम लोग का एक तरह से सम संख्या है और एक ये हम लोग का क्या हो जाएगा, हमारा अभाज्य हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ 9, ठीक है, तो देखो तो 9 हमारा 1 से डिवाइड होता है, 3 से होता है और खुद से भी होता है ना। देखो ये तो ये हमारा होता है भाज्य संख्या। कौन सा हम लोगों का भाज्य। देखो वैसे तो 9 हमारा क्या है, एक विषम संख्या है। 9 क्या है हमारा, एक विषम संख्या है, परंतु ये क्या है हमारा भाज्य संख्या। और जिस देखो 2 हमारा एक क्या है, सम संख्या, परंतु ये क्या है हमारा अभाज्य संख्या है। तो आपको ना इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो सम संख्या होती हैं वो जो है वो आपके भाज्य होंगे, है ना। ऐसा ये अलग कॉन्सेप्ट है और ये आपका अलग कॉन्सेप्ट है। क्लियर हुआ? तो भाज्य और अभाज्य आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा ध्यान रखेंगे, भाज्य किसको बोलेंगे, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से भाग जाएगा तो हम उसको बोलेंगे भाज्य संख्या, और जो एक और स्वयं के अलावा किसी और नंबर से भाग नहीं जाएगा तब उसको अपन बोलेंगे अभाज्य संख्या, ठीक है। फिर हम लोग आगे आते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा परिमेय संख्या। कौन सा हमारा परिमेय संख्या। देखो बेटा ये भी थोड़ा सा ना कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, इसको आप ध्यान से देखोगे। ऐसा कोई भी नंबर जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जिसको मैं बटे के रूप में लिख सकता हूँ, बटा अर्थात p/q। ऊपर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, ऊपर को हम लोग बोलते हैं अंश, और नीचे को हम लोग क्या बोलते हैं, नीचे को हम लोग बोलते हैं हर, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। देखो तो ऐसा कोई नंबर जिसको हम क्या लिख सकते हैं, p और q के रूप में लिख सकते हैं। बट ध्यान रखना कभी भी नीचे में, है ना, q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। क्या चीज़, परिमेय संख्या होने का शर्त क्या होना चाहिए, कोई भी नंबर जिसको हम क्या लिख सकते हैं, बटा के रूप में लिख सकते हैं, है ना, परंतु उसमें जो नीचे वाला है, जो आपका हर है, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तब अपन उसको बोलते हैं कौन सा, परिमेय संख्या। जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा, जैसे मैंने आपके सामने नंबर लिख दिया 4/3। कौन सा हमारा 4/3, तो क्या हमारा ये परिमेय संख्या है, यस हमारा ये परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर मैंने आपके सामने मानो नंबर लिख दिया 2/4, तब हमारा क्या परिमेय संख्या है, यस हमारा ये परिमेय संख्या है। क्लियर हुआ? अच्छा, मैंने आपके सामने मानो नंबर लिख दिया 0/, हाँ देखो एक मिनट यहाँ लिख रहा हूँ मैं। अगर मैंने आपके सामने नंबर लिख दिया 0/4, तब क्या आपका परिमेय संख्या है, तो इस कंडीशन में ये परिमेय संख्या है। वहीं अगर इसको मैं लिख देता 4/0, तब हमारा ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। कभी भी नीचे में 0 नहीं आता है। क्लियर हुआ? तो परिमेय संख्या आपको ना समझ में आ जाना चाहिए यहाँ तक में, ठीक है। चलो एक चीज़ और यहाँ पे ना थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे कि देखो मान लो मैंने कोई सिंगल नंबर जैसे यहाँ पे लिख दिया 2 लिख दिया, या मैंने 5 लिख दिया, कोई सा भी नंबर, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे 100 लिख दिया, या मैंने यहाँ पे जो है वो 200, कुछ भी नंबर मैंने एक यहाँ पे लिख दिया। तो अगर मैं पूछूँ कि क्या हमारा ये परिमेय संख्या है, सिंगल नंबर अगर आपको दिख रहा है तो हाँ देखो बेटा ये ना, इसको भी हम परिमेय संख्या बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि देखो 2 को ना मैं 2/1 लिख सकता हूँ। 2/1 लिखने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5 को भी मैं 5/1 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं 100/1 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसके मान में कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हमारा ये परिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। अब बोलेंगे अपरिमेय संख्या क्या होगा फिर, देखो तो अपरिमेय संख्या ना बच्चा क्या होता है, जैसे कोई नंबर आपका रूट में लिखाया है, जैसे मैंने लिखा, जैसे यहाँ पे वर्गमूल 2 लिख दिया, है ना, या फिर मैंने वर्गमूल 3 लिख दिया, या फिर मैंने वर्गमूल 5 लिख दिया, फिर यहाँ पे कोई पाई लिखा हुआ है, तो ये सब हमारा आता है अपरिमेय संख्या में। ये सब किस में आता है आपका, तो ये सब आता है बेटा आपका किस में, अपरिमेय संख्या में। क्लियर हुआ? ध्यान रखना अगर कहीं पे अगर √4 लिखा होगा, है ना, √4 लिखा होगा, तो ये परिमेय नहीं बनेगा ना आपका। क्यों? क्योंकि √4 से 2 बाहर आ जाता है, ठीक है। फिर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। देखो √4 से 2 बाहर कैसे आएगा, देखो हम लोग 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर रूट के अंदर 2 चीज़ सेम रहता है तो हम उसको बाहर में लिख सकते हैं, ऐसा 2। फिर 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप किस में आ गए, यहाँ पर आ गए। इसलिए आपका अगर √4 लिखा है ना, या √25 लिखा हुआ है, क्या आपका √25 लिखा हुआ है, या रूट आपका जो है 36 लिखा हुआ है, क्योंकि √25 क्या होता है आपका 5 होता है, और √36 क्या होता है आपका 6 होता है। तो ये सब ना परिमेय संख्या नहीं है ना। ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा सा, आप इसको एक बार फिर से देखोगे रिवाइज करके, आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है।
तो आपको समझ में आ गया होगा परिमेय संख्या और कौन सा आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलो इसके बाद ना हम लोग आते हैं, हमारा आता है भिन्न। कौन सा हम लोग का? भिन्न संख्या। सेम इसी के जैसा हमारा होता है भिन्न संख्या, परिमेय संख्या, सॉरी कौन सा हम लोग का परिमेय संख्या। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा? हम लोग यहाँ से भिन्न पढ़ रहे थे। देखो भिन्न में क्या होता है, देखो ये भी जैसे हम इसको हम लोग भी ना P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके फॉर्म में? P अपॉन Q के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ ये है कि दोनों में ना कोई फ़र्क ही नहीं होता है, एक तरह से फ़र्क ही इसमें कोई होता ही नहीं है, है ना। आप जो हम लोगों का जो परिमेय संख्या होता है वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? भिन्न संख्या भी बोल सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता बेटा। ठीक है, फिर हमारा आता है दशमलव संख्या, जैसे कि हमारा आता है 0.25, कौन सा हमारा? 0.25 या फिर 5.2, ऐसा कुछ भी दिखे आपको तो ये आपका किस में आता है? आपके दशमलव में आता है। ठीक है, तो होप आपको ये जो नंबर सिस्टम है ये समझ में आया होगा, है ना। एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करवा दूं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था? प्राकृतिक संख्या के बारे में देखा था, फिर हमने देखा था पूर्ण संख्या के बारे में, फिर अपन ने देखा था पूर्णांक संख्या के बारे में, फिर हमने देखा था सम संख्या, फिर विषम संख्या, फिर अभाज्य संख्या, फिर भाज्य संख्या, फिर परिमेय संख्या, फिर आपका अपरिमेय संख्या, फिर आपका भिन्न संख्या और आपका यहाँ से दशमलव संख्या। ठीक है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका आप जो है नोट्स बनाएंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, चलो।